हेलो नमस्कार सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को ऑल टाइम टॉपर्स के इस डिजिटल मंच में आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी सेशन में जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और प्यार भरा साथियों सेशन होने वाला है और सभी मित्र विद्यार्थी जल्दी से आ जाइए। बिल्कुल भैया नमस्कार भैया। सभी प्यारे मित्र विद्यार्थी जितने भी देख रहे हैं उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों ऑल टाइम टॉपर्स के एप्लीकेशन से आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीजों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो साथियों ऑल टाइम टॉपर्स एप्लीकेशन पर सारी चीजें आप लोगों के लिए उपलब्ध है बेटा जी। ठीक है, और आप लोगों को साथियों डाउनलोड करना है ऑल टाइम टॉपर्स का एप्लीकेशन। यहाँ से साथियों आप BSTC का जो सिलेक्शन बैच है साथियों ये ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र और मात्र कितने रुपए में बेटा जी? मात्र और मात्र 399 रुपए में आप साथियों ऑल टाइम टॉपर्स के एप्लीकेशन से BSTC का शानदार सुपर साथियों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों यहाँ से आप लोगों को सारी चीजें देखने को साथियों मिलने वाली हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, न्यू पैटर्न पर आधारित नोट्स, मॉडल पेपर सहित सारी चीजें प्यारे बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेंगी बेटा। अब साथियों अपन चर्चा कर रहे हैं प्यारे मित्र विद्यार्थियों, और उससे पहले साथियों मैं बता देता हूं जो भी विद्यार्थी देख रहा है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं, तो साथियों इन दो ग्रुपों के माध्यम से साथियों आप लोग जुड़ सकते हैं। इन दो ग्रुपों में साथियों वीडियो का लिंक साथियों डाल दिया जाता है और टेलीग्राम चैनल पर भी साथियों डाल दिया जाता है प्यारे बच्चे लिंक। जल्दी से आ जाइए बेटा जितने भी प्यारे मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं। बिल्कुल भैया मुकेश आ जाओ भाई जल्दी से। सभी जितने विद्यार्थी हैं फिर क्लास को साथियों हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा जी। ठीक है, मैं कमेंट साथियों उसी का देखूंगा कि कोई बच्चे को कंफ्यूजन होगा उसी बच्चे का कमेंट देखा जाएगा। बाकी साथियों क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, क्योंकि बाद में जब बच्चे देखते हैं ना बेटा तो थोड़ा सा एक चीज रह जाती है बेटा जी कि बच्चों को लगता है कि सर कमेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मैं कमेंटों को साथियों बिल्कुल बहुत कम मात्रा में साथियों पढ़ने वाला हूँ। ओके, बाकी साथियों में देखने वाला हूँ बराबरी में। ओके बेटा, हाँ जी ठीक है बेटा जी। ओके, सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए बेटा। क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों आप सभी मित्र विद्यार्थियों के सामने ये रहा। इसका राइट आंसर साथियों मुझे बताने की कोशिश करें। जितने भी प्यारे मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं वो सभी के सभी साथियों इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश अवश्य करेंगे भैया। इसका आंसर आप लोगों का क्या आने वाला है? बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत अच्छे बेटा। जल्द से जल्द जुड़ जाइए बेटा सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी जितने भी देख रहे हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, तो इसका आंसर मुझे बताइए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है बेटा। तो साथियों अपन बात कर रहे हैं यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। तो कौन से 5 अक्षरों का योग जो है बेटा जी वो 51 होने वाला है। आप साथियों यहां से ठीक है बेटा जी। तो साथियों कौन से जो अक्षर हैं इनका योग साथियों 51 होने वाला है। तो साथियों अपन बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा। देखो बेटा जैसे कि ए कितने पर आता है बेटा जी? ए आता है आपका 1 पर। आई कितने पर आता है बेटा जी? आई आता है 9 पर। ओ कितने पर आता है बेटा जी? ओ आता है आपका 15 पर। ई कितने पर आता है? ई आता है आपका 5 पर। यू आता है बेटा जी 21 पर। इन सभी को जोड़ने का प्रयास करो, इन सभी को जोड़ने का प्रयास करो। देखो कितना आएगा। जैसे हमने इनको जोड़ा तो 9 और 1 10, 15 और 5, 15 और 5 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे? 20, 20 और 10 30, 30 और 21 हो जाएंगे 51। तो साथियों इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है
हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल बेटा जी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सभी प्यारे मित्र विद्यार्थी जल्दी से बताइए। बिल्कुल बेटा, ओके, सही कह रहे हो आप लोग। और देखो, और सभी का योग करके देख लेना बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 का योग 51 आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या को ज्ञात करना है। इनमें से विषम कौन सा है वो साथियों हमें देखना है। दी गई आकृतियों में से विषम कौन सा है? अब आप एक चीज देखो बेटा जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब यहां से आप लोगों को एक चीज देखनी है। ठीक है बेटा जी। तो साथियों आप लोगों को यहां से एक चीज देखनी है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे देखो, बाई आता है 25 पर, बाई और यू में वी में अंतर कितने का है? देखो मैं यहां पर अलग से लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने बोला बाई वी और एक्स। ठीक है बेटा जी। बाई आता है आपका कितने पर बेटा जी? बाई आता है 25 पर, यू वी आता है आपका 22 पर, और एक्स आता है बेटा जी 24 पर। यहां से यहां तक अंतर करता हूं साथियों। 22 के बाद में 23, 24, 25, अर्थात माइनस कितना है 3 बेटा जी। और यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों? प्लस का है 2। माइनस का 3 लग रहा है और प्लस का क्या हो रहा है बेटा जी? 2 हो रहा है। अब हमने उसको देखा क्यू एन ओ को, क्यू एन ओ को देखा। क्यू आता है 17 पर, एन आता है 14 पर, ओ आता है 15 पर। तो साथियों यहां से भी माइनस कितना हो रहा है? 3 है, और प्लस कितना हो रहा है प्यारे बच्चे? 2। यहां से भी -3 + 2 हो रहा है। अब साथियों हमने देखा ये आता है 5 पर, बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर। तो साथियों यहां पर क्या हो रहा है? माइनस का 3 है और प्लस का क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? 2। आगे गए तो साथियों, हमने देखा, अच्छा 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 अच्छा, 14 के बाद में 15, यहाँ +1 हो रहा है बेटा जी। क्या हो रहा है यहाँ पर? +1 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर +2 है। 6 आई आता है 9 पर, एफ आता है 6 पर, एच आता है बेटा जी 8 पर। यहां से देखा तो माइनस का 3 है बेटा और प्लस का 2 है। तो भिन्न कौन से में नजर आ रहा है आप लोगों को? तो साथियों यहां पर भी सेम रहा, प्लस माइनस का 3, प्लस का साथियों कितना बेटा जी? 2। यहां से देखे प्यारे बच्चों माइनस का 3 है, लेकिन साथियों यहां पर प्लस का 1 दिया गया है। तो भिन्न कौन सा नजर आ रहा है बेटा जी? तो देखो मैंने आपको बताया भिन्न कौन सा नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बेटा जी वो बिल्कुल भिन्न है। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2 ही होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। बिल्कुल भैया, मुकेश, आरती, लक्की, सभी को नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग भैया। पायल मीना जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो सभी को समझ में आ गया ना? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। इसका सही जवाब क्या होगा मुझे बताने का प्रयास करें बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर हमें क्या देखना है बेटा जी? विषम शब्द अक्षर संख्या ज्ञात करनी है। विषम शब्द अक्षर संख्या क्या करनी है बेटा जी? ज्ञात करनी है। जल्दी से मुझे बताइए बेटा, इसका सही जवाब आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का क्या होने वाला है? इसका सही जवाब आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का क्या होने वाला है बेटा जी? जल्दी से बताइए मुझे, इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा बेटा? नहीं बताया अभी तक किसी ने भी? आंसर का जवाब दीजिए भैया, ऐसे काम चलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। बिल्कुल भैया, देखो बेटा जी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा इसका सही आंसर होने वाला है। कैसे होने वाला है एक चीज देखिए, ये जो है ना प्यारे बच्चे, ये कैसी संख्या है बेटा जी? ये है आपकी विषम संख्या है। कैसी है बेटा? विषम संख्या है।
विषम संख्या कौन सी है बेटा, विषम संख्या कौन सी है? तो विषम संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 जो है। दे दी सर जी मैंने लिंक। ठीक है बेटा, ठीक है। तो साथियों यूं करो सर जी, सुनो, नहीं वो सेव नंबर सेव है क्या? हाँ ये सेव कर लो, आ जाएगा। तो साथियों ये वाली जो दे रखी हैं वो कैसी संख्या दे रखी है? ये है साथियों आपकी सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं बेटा जी? सम संख्याएं हैं बेटा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सम संख्या ये चारों सम है, बाकी ये विषम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बेटा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, यहां से आपको विषम शब्द संख्या, शब्द अक्षर संख्या का चुनाव करना है। त्रिभुज है, घन है, वर्ग है और समलंब चतुर्भुज, ये समलंब है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? देखो बेटा जी, घन समलंब ये चतुर्भुज में होता है। किसमें होता है बेटा जी? जैसे वर्ग हो गया, घन हो गया, इनमें साथियों इस तरीके की आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, अर्थात घन की सी आकृति देखने को मिलती है। लेकिन त्रिभुज की जो आकृति है बेटा जी वो आपकी इस प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा बेटा। क्या होगा? विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताते रहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा जी? कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, कौन सी आकृति गुलाब, फूल और पत्ती, देखो गुलाब, गुलाब, फूल, गुलाब, फूल और पत्तियां, गुलाब, फूल और पत्तियां। साथियों पत्तियों का कौन सा जो आरेख है जो दर्शाता है साथियों, यानी कि ऑप्शन में से बताना है इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है बेटा। हाँ जल्दी से बताइए, बिल्कुल बेटा। ये मुकेश 124 का टोटल 10। लक्की गर्ल कह रही है सर टोटल से भी हो रहा है। अच्छा आप कमेंट करें बेटा जी। कोई नहीं बेटा जी, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सम विषम से हो जाएगा। टोटल से देख रहे हैं, टोटल से देख लेंगे, कोई नहीं अभी देख लेते हैं। ठीक है, पहले सम विषम से भी हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए। देखो गुलाब जो है बेटा, गुलाब जो है ना, गुलाब, गुलाब जो है वो पूरी तरीके से क्या है बेटा जी? फूल है। गुलाब जो है वो कंप्लीट क्या है? सभी गुलाब फूल हैं। और पत्तियां साथियों अलग हो जाएंगी। पत्तियां जो है बेटा जी वो अलग हो जाएंगी, बिल्कुल इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कहोगे सर गुलाब में पत्तियां होती हैं, पत्तियां नहीं होती, वो पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, पत्ती अलग होती है, पंखुड़ी अलग होती हैं, उनकी कली जो होती है प्यारे बच्चे। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 जो है बेटा वो सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होने वाला है। सभी का क्लियर है? बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थियों, सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थियों का बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों 1 इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके लिए। जल्द से जल्द कमेंट करें और मुझे आंसर साथियों बताने की कोशिश आप लोग जरूर करें बेटा। इसका राइट आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर होने वाला है बेटा जी? हाँ जी बेटा, यार शेयर करो यार, एक बार ऐसे काम चलेगा क्या यार? आप लोग शेयर करते नहीं हो फिर। देखो बेटा जी, रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता है, इसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है और फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है, इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। तो इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? अब एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखो। मानो कि ये उसका प्रारंभिक स्थल है बेटा जी, ये जो है बेटा उसका कैसा स्थल है बेटा? ये उसका प्रारंभिक स्थल है। प्रारंभिक स्थल है ये। यहां से रघु अपने घर से कार में चलना शुरू करता है, यहां से चल रहा है और 8 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है।
देखो ये प्रारंभिक स्थल है बेटा जी, मैंने आपको बता दिया, यहां से 8 किलोमीटर दूर किधर गया बेटा जी, उत्तर में गया, 8 किलोमीटर उत्तर में गया, ठीक है। फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता है, फिर 6 किलोमीटर जाता है बेटा जी, 6 किलोमीटर जाता है साथियों पूरब में। 6 किलोमीटर किधर गया प्यारे मित्र विद्यार्थियों, पूरब में गया। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, दाएं मुड़ेगा अर्थात घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, दाएं जा रहा है तो साथियों 8 से तो ज्यादा ही चलेगा क्योंकि 10 चल रहा है, 10 किलोमीटर दाएं जाता है। फिर 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा साथियों, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, यानी 4 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में 4 के बाद में इसके बाद उत्तर की ओर, इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, वापस उत्तर की ओर, यहां से 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है, बराबर बराबर चल रहा है। और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है, अंत में 4 किलोमीटर जाता है प्यारे बच्चों दायां, 4 किलोमीटर दाएं जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इस समय वह अपने आरंभिक अर्थात अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो बेटा जी, आरंभिक स्थल उसका ये है, तो यहां से जब इसको मैं देख रहा हूं तो वह कौन सी दिशा में नजर आ रहा है। तो यहां से देखने पर ये दिशाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो इधर देख लेना, जब मैं इस दिशा की बात कर रहा हूं, इसमें देख रहे ना, ये दिशा उत्तर है बेटा जी, ये पूरब है, तो ये बीच वाली दिशा है, इसे बोला जाता है उत्तर पूरब बोला जाता है। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन में उत्तर पूरब कहीं दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन में उत्तर पूरब तीसरे विकल्प में, चौथे विकल्प में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखो बेटा जी, ये जो मैं प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं, इसी तरीके से इसी लेवल के आधार पर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बकायदा आपको हर एक चीज को धीरे धीरे अर्थात जल्दबाजी भी नहीं करनी है, ऐसा भी जल्दबाजी नहीं कि हमारा जल्दबाजी में बिल्कुल गलत हो जाए, दोबारा से करने की जरूरत पड़े, ठीक है। आराम से करेंगे, समझ में आ जाएगा। सभी का सही है बिल्कुल बेटा, हाँ नितेश, आशा, हाँ बिल्कुल बेटा जी आपका सही है ना, सभी का उत्तर पूरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के लिए। ए जेड बी बाई क्या हो रहा है, विपरीत में हो रहा है बेटा जी, सिंपल है, विपरीत में हो रहा है। ए का जेड, बी का बाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, यू दे रखा है ना बेटा देखो ये, और जी का क्या हो जाएगा टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र विद्यार्थियों टी। तो टी इसका करेक्ट आंसर है। क्या दिए गए हैं बेटा, यहां पर दिए गए हैं अपोजिट अर्थात विपरीत अक्षर दिए गए हैं। क्या दे रखे हैं, विपरीत अक्षर दिए गए हैं, ये समझ लेना, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, तो जेड बाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, तो ये जो है प्यारे मित्र विद्यार्थियों आमने सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं विपरीत। अंग्रेजी वर्णमाला में जो विपरीत होते हैं वो साथियों इस प्रकार से होते हैं। और मैंने आपको ट्रिक्स भी बता रखी है बेटा कि कैसे इनको याद कर सकते हैं। रे जल्दी से बताइए सभी, समझ में तो बराबर ही आ रहा है ना, शेयर कर दो इसी बात पर एक बार, जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ये रहा अगला प्रश्न। 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24। देखो बेटा जी सिंपल क्वेश्चन है, यहां से क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है बेटा, और वापस क्या हो रहा है, प्लस का 2। यहां से देखो प्यार बच्चे प्लस का 5 हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है प्यार बच्चे, प्लस का 2 हो रहा है। यहां से देखो प्यार बच्चे प्लस का 5 हो रहा है, फिर यहां से प्लस का हो रहा है 2, और यहां से क्या होगा, प्लस का 5 होगा, और फिर यहां से होगा प्लस का 2 होगा। तो साथियों 24 प्लस में 5 करेंगे तो साथियों ये आ जाएगा आपका 29, और 29 प्लस में 2 करेंगे तो साथियों आ जाएगा आपका 31। तो 29 और 31 जो आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यार शेयर करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, शेयर करो जल्दी से, फटाफट क्लियर करो भैया जी, शेयर 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 जल्द से जल्द। हाँ जी भाई
और बेटा जी आप लोगों के फायदे के लिए सारी कक्षाएं आप लोगों के लिए यथावत चला रखी हैं, ठीक है। हाँ क्यूट सा, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर बताना है आपको कि प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी जो उत्तर आकृति जो है बेटा वो बनाई जा सकती है। ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर बताइए बेटा जी क्या हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न, 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न है। यानी कि इस तरीके का, इस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए मुझे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा। देखो विकल्प नंबर 1 में सारे टुकड़े आप लोगों को नजर आ रहे हैं बेटा जी। विकल्प नंबर 1 में सभी टुकड़े आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। जल्दी से मुझे बताइए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यानी इन सभी टुकड़ों को मैं जोड़ देता हूं तो कैसी आकृति आप लोगों की बनेगी बेटा। जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा, 4 बता रहे हैं। 4 तो कैसे होगा बेटा, 4 कैसे बता रहे हो आप लोग। अगर ये सीधा होता ना, देखो ये सीधी तरीके से दे रखा है। यहां पर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो साथियों क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। जैसे कि देखो ये यहाँ से इस तरीके से ये हो गया, एक ये वाला हो गया, और जैसे एक ये वाला साथियों अपना बन रहा है, और ये जो दो बन रहे हैं ना बेटा जी, यहाँ से इसमें क्या होना चाहिए था बेटा, यहाँ से इसमें होना चाहिए था, अंतर होना चाहिए था। किस प्रकार से, आपको यहाँ से ऐसे ही अंतर होना चाहिए था, जब जाके साथियों ये पूरी की पूरी आकृति बन जाती। तो यहाँ पर जो दे रखा है बेटा उसके अनुसार अगर बात करेंगे तो ठीक है बेटा जी। तो ये जो आकृति साथियों हमको नजर आ रही है बेटा, ठीक है, ये दो, ये वाली, एक तो ये वाली बन जाएगी और एक ऐसे ही प्यार बच्चे ये वाली बन जाएगी, क्योंकि ये सीधी न्यू दे रखी है सीधी रेखा के अनुसार। ये भी साथियों हमको देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम विकल्प नंबर 1 को लगाएंगे। आप 2 को लगा रहे हो, 2 साथियों 4 को लगा रहे हो, 4 अपने नहीं लगा सकते। आकृति में 4 ही हैं, लेकिन प्यारे मित्र विद्यार्थियों यहां पर एक चीज की मिस्टेक है। ये बिल्कुल सीधी नहीं दे रखी, ये टेढ़ी हुई दे रखी है। यहां पर ये सीधी होनी चाहिए थी ना ऐसे, जैसे कि ये वाली आप लोगों के लिए हल्की सी ये वाली एक टेढ़ी दे रखी है हल्का, बाकी तो सीधी दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है 4 को नहीं लगाएंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो साथियों बिल्कुल सीधे तौर से साथियों यहां पर लगेगा, यानी ये इसमें ज्वाइंट होगा, ये दोनों इसके अंदर ज्वाइंट होने वाले हैं। ठीक है बेटा जी। हाँ 4 हो सकता है, 4 की मना नहीं कर रहे, लेकिन साथियों मैंने आपको बता दिया किस कंडीशन में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आप सभी के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जल्द से जल्द बताइए। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है TEM PLE और ये दे रखा है MET तो साथियों इसमें जो बता रखा है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर रखा है। क्या कर रखा है बेटा जी, इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है। अरे उस प्रश्न में अगर किसी भी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को लगता है कि उनको 4 ऑप्शन नंबर 4 के से दिक्कत है, ऑप्शन नंबर 1 से दिक्कत है,
तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 को काट दो, चौथा सही है फिर, है ना। ये लो भैया जी, आपको लग रहा है कि सर ऑप्शन नंबर 4 का 1 का, तो इसको साथियों अपन छोड़ देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है, ये लो मिटाई देते हैं इसको, अब आप लोग कह रहे हो तो ठीक है। चलो ये यहाँ पर ये गलत तरीके से दे रखा है, तो ये सही तरीके से दे रखा है, आप कह रहे हो सर इसको आंसर ही होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इसमें अंतर है, बाकी सीधा अंतर है सीधे का, ठीक है, ज्यादा का नहीं, सीधे का अंतर है, तो बाकी और कुछ अंतर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 को भी अपन आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा, तो यहां पर ऐसे क्रॉसिंग हो रहा है, तो जिस तरीके से यहाँ क्रॉसिंग हो रहा है उसी तरीके से साथियों हमें अपने क्वेश्चन बताना है कि जैसे FAITHFUL, FAITHFUL, यहां पर 3 थे, यहां पर है बेटा जी 4, तो 4 4 का सेट बन रहा है, कितने कितने का, 4 4 का जोड़ा बना के ऐसे क्रॉसिंग कर दो, कितने का, 4 4 का जोड़ा बना के इस प्रकार क्रॉसिंग कर दो, जैसे कि यहां आ जाएगा TIAFLUFH, तो कौन सा ऑप्शन का आंसर इसका राइट आंसर हो रहा है बेटा जी, तो इसका देखो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है बेटा जी, ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें, ये क्यूट सा बेटा जी, ये फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा बेटा जी, ठीक है, ये बार बार एक ही कमेंट कर रखा है, ठीक है, प्लीज नम्र निवेदन है, इतना इतना भी मैसेज ना करें बेटा। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी, यहां पर बताना है जैसे ताश जोकर पुस्तक, देखो ताश के पत्तों में क्या होता है प्यार बच्चे, जोकर होता है, ठीक है। अब साथियों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, अब दोबारा कॉपी पेस्ट मत करना बेटा जी, ठीक है। अब इधर देखिए साथियों, ताश के पत्तों में एक अलग से एक रिक्त पद रिक्त यानी एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है, ताश के पत्तों में एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं, जोकर कहते हैं, ठीक है। एक अतिरिक्त रिक्त कार्ड होता है, जोकर कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से पृष्ठ में जो अतिरिक्त जो कवर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं प्यार बच्चे, उसे कहते हैं आवरण, क्या कहते हैं, अतिरिक्त लगाया जाता है ना बेटा जी, अतिरिक्त अर्थात एक्स्ट्रा लगाया जाता है, और वो आवरण होता है अर्थात जिल्द जो बोलते हैं अपन, देखे पुस्तक को खराब होने से बचाने के लिए लगाते हैं आवरण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आवरण इसका सही मायने में आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ नहीं होगा प्यार बच्चे, ठीक है, पृष्ठ नहीं होगा, ठीक है, पृष्ठ बता रहे हैं, शब्द बता रहे हैं, शब्द और पृष्ठ कुछ भी नहीं होगा बेटा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये नहीं होगा, 100% है बेटा जी, ठीक है, 100% है, ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही है, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से सही है। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने, तो इसका राइट आंसर साथियों मुझे बताने की कोशिश करें, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा जी, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें बेटा। जैसे ये 8 है बेटा जी, ये 81 दे रखा है, ये 64 दे रखा है, आगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, क्या होगा। जैसे साथियों इस प्रश्न का हमें आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है, जैसे कि आप लोग यहां से देखें, जल्द से जल्द मुझे भी बताने का प्रयास करें क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्द से जल्द कमेंट करें बेटा।
लियो भाई साहब, ये कह रहा है एक बच्चा, यार क्या यार, आई डोंट लाइक योर मैसेज बेटा। ठीक है, आप बार बार कमेंट कर रहे थे तो बच्चों को भी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, हम बिल्कुल शांत स्वभाव से हम पढ़ाते हैं, हमारा उद्देश्य शांत स्वभाव का है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है बेटा, आपने कहा 3600 चैनल है, कोई नहीं बेटा जी, आप उन 3600 पे जाके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, ठीक है, जो कहते हैं ना, जो टीचर की जो कदर नहीं जानता है वो साथियों सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, टीचर जो आप लोगों को एक अच्छा ज्ञान दे रहा है, जो आप लोगों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, ठीक है, किसी आप लोगों को, आपसे मेरे को क्या उम्मीद है, आप मेरे लिए क्या करोगे, कुछ करोगे क्या, नहीं करोगे। लेकिन मैं जो यहाँ पर मैटर दे रहा हूँ ना बेटा जी, वो आप लोगों के लिए कहते हैं ना कि रामबाण साबित होगा। किस प्रकार से, जब आपका एग्जाम होगा, आप ये चीज पढ़ रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका ही फायदा होगा, इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा बेटा। ठीक है, मैं अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, आपके पास में वीडियो पड़ा रहेगा। ठीक है, सालों साल पड़ा रहेगा, जो यूट्यूब पर, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक साथियों आप लोगों के लिए वीडियो पड़ा रहेगा। और आप लोग देखेंगे, परखेंगे सारी चीजों को, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आपको पता चल जाएगा। 2023 के अंदर भी जो ऑल टाइम टॉपर्स पर जब मैंने बोला था बेटा इसी लेवल का पेपर आता है, ऐसा ही पेपर आता है, आप लोग पढ़ लो पढ़ लो, जब आप लोगों ने इधर उधर जाकर, ठीक है, कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो इधर उधर जाकर इस तरीके से पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, मैंने आपको एक ही चीज बोल दिया बेटा कि यहाँ पर मैं 100% गारंटी दे रहा हूं। जब एग्जाम कोर्स खत्म हो गया था ना, एग्जाम हो गया था, तब कह रहे थे लास्ट में, सर हम आपके पास ही पढ़ लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, हम उस चैनल पे जाकर वहां फंस गए थे, हम वहां फंस गए थे, हम उसके चक्कर में आ गए थे, हम यानी कि दोस्तों के चक्कर में आ गए थे, हमने इस जगह से कोर्स ले लिया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो बच्चों ने फिर ऑल टाइम टॉपर्स पर वापस से कोर्स ले रखा है बेटा। ठीक है, वापस से ऑल टाइम टॉपर्स पर कोर्स ले रखा है। ठीक है बेटा जी, हाँ ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा जी, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बेटा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि साथियों मैंने बोला, ये 2 का क्यूब है बेटा, 2 का क्यूब कितना है बेटा जी, 8। ये ठीक है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। अगर मैं 3 का 4 करता हूं बेटा जी, 3 का 4 करता हूं, जैसे कि 3 का क्यूब है बेटा जी 27, 27 इंटू 3 करेंगे कितना होगा, 7 या 21, 3 दूना 6 और 6 7 8, अर्थात साथियों कितना हो जाएगा, 3 का 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा, 4 का 5 करेंगे तो प्यारे बच्चों 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा प्यारे मित्र विद्यार्थियों, 4 का क्यूब हो जाएगा हमका 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा जी, 64 हो जाएगा। ऐसे ही लगातार चल रही है ना, बढ़ रही है बेटा जी। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा जी, सॉरी 5 का, ये क्यूब है बेटा, है ना, ये क्यूब है। 5 का 4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी, देखो 5 का 4 करके देखो, 5 का क्यूब होता है प्यारे मित्र विद्यार्थी 125 है, और 125 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तो 5 आएगा ही। ठीक है, 5 की जगह पे यहाँ पे कितना आएगा, 600, 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 625 इसका सही करेक्ट आंसर साथियों देखने को मिलेगा। क्या आ जाएगा बेटा जी, 625 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 625 इसका करेक्ट और राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, तो सबको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा जी। जैसे ए के एफ पी, यानी कि साथियों मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ए के एफ और पी। ठीक है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, यहां से देखो ए आता है 1 पर, के आता है 11 पर, एफ आता है 6 पर, और पी आता है साथियों 16 पर। पी कितने पर आता है, 16 पर। इसका अंतर देखिए प्यारे बच्चों, प्लस का कितना हो रहा है, 5 का, यहां पर भी प्लस का कितना हो रहा है, 5 का। यानी दोनों में जब यहां से यहां पर प्रवेश कर रहे हैं तो +5 हो रहा है। उसी प्रकार से
इन दोनों में भी क्या होगा +5। x आता है 24 पर, d आता है 4 पर, यानी कि 4 और 5 कितना बेटा जी 9, अर्थात ये आ जाएगा i। तो 24 और 5 जोड़ेंगे बेटा, 24 के बाद में 25 26, फिर उसके बाद में बचे कितने 3, तो 3 अर्थात सी आ जाएगा। तो सी आई इसका राइट आंसर साथियों देखने को मिलेगा, अर्थात विकल्प नंबर 2 सही है। बताइए बेटा जी, सभी को अच्छे से समझ में क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा? जल्द से जल्द मुझे बताने का प्रयास करें। जितने भी प्यारे मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं वो बिल्कुल बताएं बेटा जी, ठीक है? सबको समझ में आ गया ना प्रश्न? कोई दिक्कत समस्या अभी है तो बताओ। देखो आप लोगों के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार समझा सकता हूं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछो बेटा, आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पूछो, बताएंगे 100% बताएंगे। हाँ, ईश्वर भाटी। ठीक है बेटा जी, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, बटुआ, धन, लिफाफा। देखो प्यारे बच्चे, जो बटुआ होता है आपने देखा होगा, जो पर्स जो होता है, कांख में दबाया और चल दिया भैया, पर्स जो होता है उसमें क्या रखते हैं बेटा जी? धन को रखा जाता है बटुए के अंदर। किसको रखते हैं प्यारे बच्चे? बटुए में क्या रखा जाता है? बटुए में धन बटुए में रखकर ले जाते हैं। उसी प्रकार अपन बात करेंगे लिफाफे में क्या रखते हैं प्यार बच्चों? लिफाफे में जिसको रखा जाता है वो है साथियों पत्र, ठीक है? बटुए में किसको रखते हैं? रखते हैं बेटा जी, क्या रखते हैं? बटुए में धन रखते हैं। और लिफाफे में क्या रखते हैं बेटा? क्या रखते हैं? लिफाफे में रखते हैं प्यारे मित्र विद्यार्थियों, पत्र को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? पत्र को रखा जाता है। समझ में आ गए हो कि नहीं आया बेटा? सबको अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब देखो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अभी तो मेरी 1 घंटे की क्लास चल रही है लगभग, है ना? और ठीक है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, अगर आप लोग पूरे 50% कराऊंगा बेटा, पूरे कितने परसेंट है? 50% होंगे। और अगर आप लोग सहमत हैं बेटा जी, अगर आप दोपहर 12 बजे जो विद्यार्थी सहमत हैं कि सर हम दोपहर में 12 बजे से आपकी क्लास ले सकते हैं, तो साथियों बिल्कुल जल्दी से बताइए, मैं उनके लिए साथियों दोपहर में 12 बजे क्लास बिल्कुल चलाऊंगा। और जो टाइम रहेगा साथियों अपना, वो कम से कम 12 से 2 बजे तक का रहने वाला है। कब साथियों? 12 से 2 बजे तक का रहने वाला है दोपहर में। दोपहर का मतलब पीएम, पास्ट मेरिडियम बोलते हैं पीएम को, एएम को बोलते हैं एंटी मेरिडियम। ठीक है बेटा जी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा साथियों अगला प्रश्न आपका, इसका सही जवाब साथियों क्या होगा? सही जवाब क्या होगा बेटा? मुझे बताने की कोशिश करें। राइट आंसर साथियों आपका क्या होने वाला है? जल्द से जल्द बताइए बेटा, इसका सही जवाब आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बेटा? इसका राइट आंसर है आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का क्या होने वाला है? देखो बेटा जी, अगर हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक पंक्ति जो दे रखी है यहाँ पर, एक तो व्रत है, 2 अर्धव्रत है और अलग अलग आकृति साथियों दे रखी है सब में। अब देखो यहाँ पर एक सी आकृति हो गई, ये हो गई। अब जो कैसी आकृति बच रही है? गोल वाली। और कैसा होगा? अर्धव्रत होगा। तो अर्धव्रत में दोनों तरीके से दे रखा। देखो ये आपका अपोजिट साइड है। इसका राइट आंसर देखिए बेटा जी क्या होगा? 4 आंसर होगा या 1 आंसर होगा, ये बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर साथियों देखने को मिलेगा बेटा जी। ठीक है, क्योंकि देखो ये आकृति यानी कि सब में अंदर अंदर अलग अलग आकृति हैं,
यानी कि ऑप्शन नंबर 4 और 1 में तुलना करेंगे सिर्फ ओनली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो मेरे को बताना, बता देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसे शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ए और सी में बेटा जी, सी में देखो ये अंदर जो दे रखा है ना, सी में अंदर ऐसी आकृति है बेटा जी। सी में जो अंदर है ना, सी में वो अंदर ऐसी आकृति है बेटा जी। और ऐसी आकृति तो हम पहले ले चुके हैं। हमारी ये वृत्त वाली आकृति अंदर वाली नहीं आई, ठीक है। और ये एक त्रिभुज वाली आकृति है अंदर जो दे रखी है बेटा जी, अंदर जो दे रखी है। ये हो गई बेटा जी, ये वाली भी हो गई बेटा। अब ये वाली तो लेनी है ओनली सिर्फ, ठीक है, ये वाली ही लेनी है ओनली सिर्फ, ठीक है। अब जैसे ऐसे आ रहा है ना, देखो ये यहां पर आ गया, ये वाला आपका ऐसे पलट मार के नहीं उधर चला गया बेटा, लेकिन इसके अंदर का ये इधर आ गया, ठीक है। थोड़ा आपको ये अकॉर्डिंग टू ऐसे चल रहा है। अब ये वाला पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां आ गया। अब ये वाला साथियों पहले आपका ये वाला इधर था, यानी कि ये देखो, अब ये वाली आकृति आपकी सेम टू सेम उधर चले जाएगी। सेम टू सेम कैसे चली जाएगी? उधर चले जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 को साथियों अपन आंसर लगा देंगे, बाकी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने, इसका सही आंसर आपका क्या होगा ये मुझे बताइए। देखो साथियों पूरी मीनिंग में आपको कहीं पर भी यू नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है बेटा जी। क्या नजर नहीं आ रहा? यू। तो यहां पर क्या दिया गया है? यू दिया गया है, यू दिया गया है। और पूरी मीनिंग में कहीं पर भी यू नहीं है, पूरी मीनिंग में कहीं पर भी यू नहीं है बेटा। इट्स ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, वक्तव्य और निष्कर्ष। कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता, आनंद साइकिल पर विद्यालय जाता है। सिंपल बात यह है कि आनंद शिक्षक है ही नहीं। देखो यहां पर बोल रहा है कोई भी शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है और आनंद साइकिल पर विद्यालय जाता है। आनंद शिक्षक नहीं है, बिल्कुल सही है। आनंद विद्यार्थी है, बिल्कुल सही है बेटा। आनंद ना तो शिक्षक है, आनंद क्या हो सकता है? विद्यार्थी है क्या बेटा? देखो बेटा जी, आनंद विद्यार्थी है क्या नहीं है बेटा, ये मुझे बताइए आप लोग। आनंद विद्यार्थी है क्या? जूम करें इसको भैया, ये लो भाई, जूम करने के लिए बोल रहे हैं तो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो भाई, ठीक है। अब इससे ज्यादा जूम मैं नहीं कर पाऊंगा, अब जूम नहीं कर पाऊंगा। देख लो बेटा जी, ये जूम कर दिया मैंने, फुल फुल जूम कर दिया। अब तो थोड़ा पास रखो प्लीज, इस पर जूम कर दिया बेटा जी जूम। और कितना जूम करूं? अब तो खूब दिख रहा है ना। अरे कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता, इसके अलावा क्या बोल रहा है बेटा? इसके अलावा क्या बोल रहा है? कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता, आनंद साइकिल पर विद्यालय जाता है। तो आनंद शिक्षक नहीं है, ये तो कन्फर्म है बेटा जी। आनंद क्या नहीं है? शिक्षक नहीं है। और आनंद विद्यार्थी है या नहीं है, ये कन्फर्म नहीं है। आनंद विद्यार्थी है या नहीं है, ये कन्फर्म नहीं है। तो हम इसको सही नहीं कह सकते। सही क्यों नहीं कह सकते? हो सकता है ये विद्यार्थी शिक्षक ना हो, ये क्या हो प्यार बच्चों, जैसे कि आपने सुना लिपिक, कौन सा, 4th क्लास के कर्मचारी जो होते हैं प्यार बच्चे, ठीक है, लिपिकीय कर्मचारी हो। कैसा लिपिकीय कर्मचारी हो? 4th ग्रेड का कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, लिपिकीय कर्मचारी हो सकता है। तो आनंद विद्यार्थी है, कन्फर्म नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो आपका विकल्प नंबर 1 ही होगा। जो बच्चे, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को लगा रहे हैं तो गलत है, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है बेटा। ऑप्शन नंबर 3 को जो विद्यार्थी लगा रहा है वो गलत है, 4 जो लगाएगा वो सही है, ठीक है। आनंद लिपिकीय कर्मचारी भी तो हो सकता है, 4th ग्रेड का कर्मचारी भी तो हो सकता है, ठीक है, जो प्यून का काम करता है। यहां पर शिक्षक की बात करिए ओनली, सिर्फ हमें वो देखना है।
कोई नहीं बेटा जी, बात से सीधे ना करें बेटा, कोई नहीं, आप तो पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं किसी बच्चे का बुरा भी नहीं मानता यार। आप लोगों को कितने दिन मेरे को देखोगे? आप लोग कितने दिन देखोगे बेटा? आप लोगों का क्या बुरा मानना, आप जो कह दोगे कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। लेकिन बेटा जी मेरे से कहने से क्या होगा? कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अपनी आत्मा होती है, अंतरात्मा, उनसे कहना है आप लोगों को तो बस, है ना, कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होती इस चीज से, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैं तो फिर भी आप लोगों के साथ में हूँ, टेंशन ना लें बेटा जी, है ना। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये रहा साथियों अगला प्रश्न, ये रहा बेटा जी अगला प्रश्न। इसका राइट आंसर बताइए मुझे, क्या इसका सही आंसर साथियों होने वाला है बेटा? क्या इसका सही आंसर होने वाला है? ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए मुझे। कला की एक कक्षा में छात्रों की संख्या हर महीने निम्न प्रकार से बढ़ रही है, तदनुसार निम्न सूचना के आधार पर जून में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। जून में छात्रों की संख्या। अब एक चीज बताइए मुझे प्यारे मित्र विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं, तो देखो यहां से यहां तक जो जा रहा है, तो प्लस वृद्धि हुई 1 की, यहां से यहां तक में वृद्धि हुई 2 की, यहां से यहां तक में वृद्धि हुई कितने की? 3 की। वृद्धि हुई प्यारे बच्चों 4 की, तो वृद्धि कितने की होगी? 5 की। तो 11 और 5 कितना आ जाएंगे? 16। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग ना कर पाए, सिंपल प्रश्न है बेटा जी। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला प्रश्न साथियों ये है कि हमें बताना है क्या बेटा जी? यहां पर बताना है दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है प्यारे लाडलो? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा बेटा। सिंपल सी बात है, मैं इधर की तरफ इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को बता रहा हूं कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है। जैसे कि साथियों पहली आकृति इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, दूसरी आकृति में कोई चेंज नहीं होगा, तीसरी आकृति आपकी ऐसी हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वाली आकृति आपकी ऐसी हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आपकी दर्पण के बाद देखने पर आपकी आकृति होगी इस प्रकार की। तो इसका राइट जो आंसर होगा प्यारे मित्र विद्यार्थियों, वो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 2 जो है बेटा, वो सही आंसर होने वाला है। विकल्प नंबर 2 है बेटा, इसका सही मायने में आंसर होने वाला है बेटा जी। इट्स ओके यार, जल्दी से कमेंट किया करो यार, फटाफट से लाइक शेयर कमेंट, चलने दो भाई जल्दी से, है ना। ठीक है बेटा, जल्द से जल्द बताइए मुझे, जितने भी प्यारे मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं सभी को बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, नीचे दी गई आकृति में दिखाए चित्र के अनुसार, नीचे दी गई आकृति में दिखाए चित्र के अनुसार, दिखाए चित्र के अनुसार बेटा, दिखाए चित्र के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति का जैसा दिखाई देगा? कागज है, इनको कोने पर से मोड़ा पहले तो, फिर यानी कि इनको इस तरीके से मोड़ दिया बेटा, फिर इनको साथियों नीचे की तरफ मोड़ दिया, फिर यहां से कोने पे से कट कर दिया। जब इसको हम खोलेंगे तो हमारी जो आकृति जो है वो कौन सी उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी? सिंपल प्रश्न है बेटा जी, वैसे अगर आप लोग आराम से कर सकते हैं इस प्रश्न को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देख, जैसे कि ये कोने कटे हुए नजर आएंगे बेटा जी, तो कोने किस में कट रहे हैं? इसमें कट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यही सही है। काट के चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। राधे राधे, बिल्कुल भैया कृष्णा गुजर जी, बिल्कुल भैया, कोई नहीं बेटा, मैंने कह तो दिया, टेंशन मत लो यार, आपके लिए तो जान भी हाजिर है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। मैं किसी से नाराज होता ही नहीं हूँ, मैं नाराज क्यों होऊंगा यार। हाँ, अरे कोई नहीं यार, अरे मैं सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से नाराज किस बात पे हूँ? नाराज नहीं होता बेटा मैं, है ना। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, आपके लिए बहुत काम आएगी बेटा जी, सबसे ज्यादा काम आएगी, है ना, टेंशन ना ले, पढ़ाई बहुत काम आएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा जी, इसका राइट आंसर बताइए मुझे। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति निहित है, प्रश्न आकृति निहित कौन सी आकृति में आपको नजर आ रही है बेटा? मुझे तो ऑप्शन नंबर 4 वाली आकृति में नजर आ रही है, देखो बेटा,
ऑप्शन नंबर 4 वाली आकृति को देखो बेटा जी, ये आकृति आपको नजर आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो सही मायने में सही, करेक्ट और राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा समझ नहीं आया बेटा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? इसको क्या कर, इसमें क्या समझना है? जैसे एक चीज देखिए बेटा जी, इसमें क्या समझ में नहीं आया? ये जो आकृति है बेटा, पहले ये आकृति है, अब इस आकृति को बीच में से, यहां पर से देखो, यहां से बीच में से, ठीक है बेटा जी, ये इसको ऐसे मोड़ रहा है बेटा जी, इसको ऐसे मोड़ रहा है। मोड़ने के बाद में प्यारे मित्र विद्यार्थियों, इसको ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़ के, और जब मोड़ने के बाद में इस त्रिभुज को नीचे की तरफ मोड़ रहा है, ऐसे मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद में यहां से काट रहा बेटा, जब यहां से काट रहा है तो ये कोना भी तो यहां तक आया था ना, ये कोना भी तो यहां तक आया था, तो ऐसे ये तो आकृति पूरी बनेगी, और कोना साधु यहां से थोड़ा सा कटा हुआ जैसे ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई देगा। एक पेपर लेना बेटा जी और मोड़ के काट के चेक करना। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बेटा कि शब्दकोश में के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। अब मैंने आपको बता रखा है शब्दकोश वाले क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा जी। तीन सौ 63 पर चांस है बेटा जी, लेकिन कम चांस है ना। देखो CO डबल एल, CO डबल एल, CO डबल एल सब में समान दे रखा है बेटा जी। ठीक है, अब एबीसीडी के अनुसार चलना है। देखो आई आई, ई और ओ, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है प्यारे बच्चे ई आता है। इनके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। अब आई और ओ में तुलना करें, आई पहले आएगा, दोनों में आई समान है, एस और एन। तो सबसे पहले क्या आता है? एस आता है बेटा जी, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। एन आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद में आता है एस, फिर ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि तीसरे नंबर पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 100% लेवल अप है, और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं बेटा जी, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इट्स ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये रहा अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बेटा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है कि इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है बेटा जी। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्द से जल्द मुझे बताइए बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा जी। देखो बेटा जी, एक तो इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो बेटा। जैसे कि देखो 9 + 3 बराबर 8 + 4, 9 और 3 12 बराबर 8 और 4 12, तो 12 बराबर 12 हो रहा है। अब ऐसे ही साथियों हमने देखा, इन दोनों को जोड़ो बेटा और इन दोनों को साथियों जोड़ो, तो क्या हो रहा है? देखो 4 और 3 7 और 4 11, और 6 और 5 11, तो 11 बराबर में 11 हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? 11 बराबर में 11 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हेलो, अच्छा अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास का ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया? तो साथियों ये 9 और 3, 9 + 3 जोड़ा, 9 और 3 साथियों कितना हो रहा है? वापस 12। तो यहाँ पर प्लस कितना करूं? 6 में की 12 बन जाए, तो 6 में प्लस 5 में प्लस कितना करूं? तो 5 और साथियों कितना बेटा? 7। तो 7 7 और 5 कितना होते हैं? 12। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या रखना जाएगा? 7 रखा जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ये आप लोग साथियों प्यार से शिद्दत से देखते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि 50 मिनट पहले 4:45 हो रही थी, तो 6 बजने में कितने मिनट हैं? 6 बजने में अभी कितने मिनट हैं? ये बोल रहा है कि 50 मिनट पहले 4:45 थी, और वर्तमान में बात करूं तो कितना हो जाएंगे बेटा जी? वर्तमान में देखेंगे तो कितने हो जाएंगे?
तो 4:45 में 4:45 में प्लस करेंगे साथियों 50 मिनट का। कितना मिनट का? 50 मिनट का। तो मिनट में मिनट जोड़ेंगे। सबसे पहले इसमें जोड़ो साथियों, कितना? 45 में 15 जोड़ेंगे, 45 में 15 जोड़ेंगे तो ये पूरे बच जाएंगे 5। यहां पर कितने रह जाएंगे साथियों? 15 इसमें से गए 50 में से, तो बचेंगे कितने साथियों? बचेंगे कितने? 35। 35 और 15 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, 35 बचेंगे। यानी कितने बज गए? 5:35 हो जाएंगे। तो इसमें 6 बजने के लिए कितने आवश्यकता है? अगर मैं इसमें प्लस कितना करूं कि 6 बज जाए, अगर मैं यहां से प्लस आपके 25 कर देता हूं, 25 मिनट कर देता हूं, तो साथियों कितने बज जाएंगे? 0 और 6 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे साथियों? 6 बज जाएंगे कंप्लीट तरीके से। ठीक है, यानी 5:60 हो जाएंगे, अर्थात 6 बज जाएंगे। 5:60 मतलब 6 साथियों यहां से बच जाएंगे। हाँ जी भैया जी, दिख रहा है सबको बेटा? 6 कब बज रहे हैं? 25 मिनट के बाद बज रहे हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास आपकी यहीं पर हो जाती है समाप्त। तो सभी विद्यार्थियों को अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को, जय हिंद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगले सेशन में। सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। और साथियों इससे पहले देखो एक और चीज मैं बता ही चाहता हूँ ना, कोर्स के बारे में। जो नहीं, जिसने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, उसके बारे में साथियों मात्र और मात्र कितने रुपए का है प्यारे मित्र विद्यार्थियों? 399 रुपए का कोर्स है। जो विद्यार्थी खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। पूरा कंप्लीट कोर्स है बेटा जी, पूरा कोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद।